देश में धोखाधड़ी और घोटाले का ऐसा सिलसिला चल पड़ा है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक घोटाले की स्याही सूखती नहीं कि दूसरा सामने आ खड़ा होता है। आजकल हर दूसरे दिन किसी नए खुलासे के नाम है। कभी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा स्कैम सामने आ जाता है तो कभी किसी स्टार्टअप या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म की करतूतें उजागर हो जाती हैं। ताजा मामला मिंत्रा का है, वही ऑनलाइन फैशन प्लेटफॉर्म जिससे लाखों लोग कपड़े, शूज और ना जाने क्या क्या खरीदते रहते हैं, क्या क्या मंगवाते रहते हैं। अब मिंत्रा का जो नाम है वो एक गंभीर विदेशी निवेश घोटाले से जुड़ गया है। ईडी ने लगभग 1654 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज उल्लंघन के आरोप में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इसी हफ्ते एक और बड़ा मामला सामने आया है। क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX पर साइबर हमला हुआ जिसमें 378 करोड़ रुपए साफ हो गए। हालांकि कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि पैसा एक इंटरनल अकाउंट से गया है और किसी भी कस्टमर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वही एक और नाम अनमोल सिंह जग्गी। सेबी ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी कंपनी जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के पैसों का गलत इस्तेमाल करके गुरुग्राम की एक अल्ट्रा लग्जरी सोसाइटी कैमेलियाज में करोड़ों का फ्लैट जो है वो खरीद लिया। अब इन सबके बीच मिंत्रा का नाम भी सामने आने लगा है तो एक और बड़ा झटका लगा है लोगों को। तो फिर सवाल वापस खड़े हो चुके हैं कि क्या नए भारत की ई कॉमर्स और स्टार्टअप क्रांति के पीछे इस तरह की चालाकियों और कानून के उल्लंघनों की एक पूरी की पूरी परत जो है वो छुपी हुई है? क्या विदेशी निवेश लाने के नाम पर नियमों के साथ खेला जा रहा है? क्या अब मिंत्रा जैसे बड़े ब्रांड्स पर भी भरोसा करना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है बैंगलोर से, जहां ईडी ने मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों के खिलाफ 1654 करोड़ से ज्यादा के फॉरेन एक्सचेंज उल्लंघन के मामले में शिकायत दर्ज की है। ये कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि FEMA 1999 यानी 1999 की धारा 16(3) के तहत हुआ है। अब समझते हैं कि ये मामला क्या है। ये पूरा का पूरा मामला हर जगह पे आपको दिख रहा होगा इंटरनेट पे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? ये पूरा एक्चुअल में जो पूरा प्रॉब्लम है वो शुरू कहाँ से हुआ? दरअसल मिंत्रा ने विदेशी निवेश लेने के लिए एक दावा किया। वो भारत में होलसेल कैश एंड कैरी बिजनेस कर रही है, यानी वो सीधे ग्राहकों को नहीं बल्कि बिजनेस इकाइयों को सामान जो है वो बेचती है। इसी दावे की आड़ में मिंत्रा को 1654 करोड़ के रुपए का जो है वो FDI यानी कि विदेशी निवेश मिला। लेकिन जांच में पता चला कि मिंत्रा ने सारा सामान सिर्फ एक ही कंपनी को बेच दिया है, यानी वेक्टर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी कौन सी है ये भी समझते हैं। ये वेक्टर कोई अलग बाहरी कंपनी नहीं है, पहले आप ये समझिए, बल्कि मिंत्रा के ही जो ग्रुप है उसी की कंपनी है ये। और यही पूरा का पूरा जो खेल है यहीं से शुरू होता है। वेक्टर ने वही सामान आम ग्राहकों को ऑनलाइन रिटेल के जरिए बेच दिया जो मिंत्रा ने उसे बेचा था। मतलब जो बिजनेस मॉडल होलसेल यानी B2B दिखाया गया वो असल में रिटेल यानी B2C निकला। कानून कहता है कि होलसेल कंपनी सिर्फ 25% सामान ही अपने किसी भी ग्रुप के कंपनी को बेच सकती है, लेकिन मिंत्रा ने 100 के 100% जो माल है उसी एक ग्रुप की कंपनी को बेच दिया। इस तरह एक कंपनी से दूसरे कंपनी को माल भेजा गया, उसे B2B बिजनेस बताया गया और फिर वही प्रोडक्ट्स आम ग्राहकों को बेच दिए गए, यानी B2C कर लिया गया। अब ये जो तरीका है FDI पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग यानी MBRT के विदेश निवेश बेहद सख्त शर्तों के साथ ही यहाँ पे मंजूरी इसके लिए मिलती है। यानी ईडी का आरोप है कि मिंत्रा ने इन शर्तों की अनदेखी करते हुए जानबूझ के रिटेल कारोबार को होलसेल दिखाया और उसी के आधार पर निवेश जो है वो हासिल किया। ये साफ तौर पर फेमा की धारा 6(3)B यानी कि 6(3)(B) और FDI नीतियों का उल्लंघन है। अब बात केवल मिंत्रा तक सीमित नहीं है। जब हम एक ही हफ्ते में CoinDCX से लेकर के मिंत्रा तक इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां देखते हैं, हमारे सामने आती हैं ऐसी चीजें, तो सवाल उठना हमारे लिए लाजमी है कि क्या निवेशकों के भरोसे से अभी फिलहाल जो है ये पूरी परिस्थितियों को देखते हुए खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या कानून की लकीरों के बीच से जो रास्ता है वो निकालने की होड़ मची हुई है? और क्रिप्टो में 378 करोड़ का साइबर हमला
सेबी की जांच में करोड़ों का फ्लैट खरीदने वाले कॉरपोरेट और अब मिंत्रा जैसी कंपनी का 1654 करोड़ का एफडीआई घोटाला, ये सब मिलकर एक बेहद चिंताजनक तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं। आखिर में सवाल वहीं का वहीं है कि क्या ये सिर्फ कुछ कंपनियों की चालाकी है या सिस्टम में सच में कोई सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है? सिस्टम में कोई ऐसी खामियां हैं जिनका फायदा बार बार उठाया जा रहा है? क्या निवेश के नाम पर कानून को तोड़ना एक आम खेल बन चुका है इन लोगों के लिए? और सबसे अहम बात, क्या आम ग्राहक या फिर कोई भी निवेशक इन सबके इसमें जो पिसते चला जा रहा है उसको आगे क्या करना चाहिए? क्या वो कहीं ना कहीं इसके वजह से छले नहीं जा रहे? इन सब का जवाब तलाशना बेहद जरूरी है और जरूरी है सख्त एक्शन। ईडी की इस पूरी कार्रवाई से इतना तो तय हो चुका है कि अब मिंत्रा जैसे बड़े नाम भी एजेंसियों के रडार पर शामिल हैं, मतलब एजेंसियों के रडार पर अभी फिलहाल मौजूद हैं। और आने वाले समय में अगर ऐसे खुलासे हों तो शायद हैरानी नहीं हो सकती है, क्योंकि इस तरह के रोजाना मामले सामने आते जा रहे हैं। एक ही हफ्ते में 2 से 3 मामले हमें देखने को मिल गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।